दूसरी कंपनी में बैलेंस ओपनिंग बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये देखिए मेरे पास दो कंपनी है, एक एक्स वाई जेड और लेटेस्ट कंपनी है एक्स वाई जेड टू। मैंने क्या किया हुआ है, दोनों टैली को स्प्लिट कर दिया है ताकि ओपनिंग बैलेंस चढ़ाने में दिक्कत ना आए। हम लोग क्या करते हैं, एक एक मैनुअली ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं। बट मैंने, क्योंकि मुझे ये वीडियो इंटरनेट पे नहीं मिल रही थी, स्पेसिफिकली यही वीडियो बनाई है। आपको समझ में आएगा। आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्स वाई टू की बैलेंस शीट दिखाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस भी आ रहा है, कुछ बैलेंस चढ़े हुए हैं। तो जब भी हम एक टैली को स्प्लिट करते हैं या किसी अनफाइनल टैली को हम चेक करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से आते हैं। नाउ अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम दूसरी टैली से, जो कि एक्स वाई जेड है, यहाँ से हम ये वाले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। आप फिर मैं पीरियड चेंज कर देता हूँ, एक बार 24-25 कर देता हूँ। आपको समझ में आएगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है। आप देखो उसमें डिफरेंस, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आ रहा। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो नई टैली में नहीं बने हुए हैं और वो अकाउंट ऑलरेडी बन जाएंगे। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो बने हुए हैं, वो अकाउंट ओवरले हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे ये सब चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों टैलियों के जितने भी चार्ट ऑफ अकाउंट हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आ रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट एक्स वाई जेड टू के। लेजर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे चार्ट ऑफ अकाउंट आ गए। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पे बैलेंसेस नहीं आ रहे, बट एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो स्पेसिफिक चीज़ ध्यान रखनी है कि पीरियड दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप लेट से एक टैली में 1/4/25 को ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र आने चाहिए। या तो 31 मार्च 25 के आएंगे या 1/4/25 के आएंगे। तो यानी कि ये डेट का बड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो आप डेट लेंगे वो वाले बैलेंस ओपनिंग इम्पोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, चेंज व्यू करना है। अब जैसे ही मैं चेंज व्यू करूँगा, यहाँ पे लेजर वाइज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए ओपनिंग बैलेंस के साथ ये रिपोर्ट आना शुरू हो गई है। इसको सिंपल हम एक्सपोर्ट कर देते हैं एक्सेल में। और ये एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ से नाम दे देते हैं लेट से न्यू टैली। और इसे हम डेस्कटॉप के किसी फोल्डर में यहाँ पे सेव कर देते हैं। और अब इसे कर देते हैं एक्सपोर्ट। और आप देखिए ये टैली के सारे ओपनिंग बैलेंसेस ये एक्सपोर्ट हो गए। और यहाँ से अब मैं दूसरी टैली को भी सेम काम करूँगा। एक्स वाई जेड खोल ली मैंने और यहाँ से सेम चीज़ करूँगा मैं, फिर से चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर्स। अब यहाँ से 1/4/25 से आ रहा है, मैं इसको पीरियड कर देता हूँ। ठीक है, पीरियड। यहाँ से अगेन अगेन कंट्रोल एच करेंगे, लेजर वाइज कर देंगे और ये ओपनिंग बैलेंस आ गए। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल में। और इसको हम नाम दे देते हैं ओल्ड टैली, क्योंकि ये वाली टैली के बैलेंस हमें न्यू टैली में ट्रांसफ़र करने हैं। और सिमिलरली मैं उसी फोल्डर में ये चीज़ सेव कर देता हूँ। और ये इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अब देखिए ये वाले सारे बैलेंसेस मुझे वहाँ ट्रांसफ़र करने हैं जो कि न्यू टैली है। अब इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, इंपोर्ट के ऊपर आएंगे, एक्स वाई जेड टू में इंपोर्ट पे आएंगे, मास्टर्स पे आएंगे और यहाँ से हम एक्सेल फाइल क्लिक करेंगे। अब आप बोलेंगे सर आपने ओल्ड और न्यू फाइल कुछ करेंगे, करा ही नहीं, अभी करते हैं सर। यहाँ पे जैसे ही सैम्पल एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे, इसको भी कन्फिगर करके उसी फोल्डर में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये आ गई आपकी मास्टर्स को इंपोर्ट करने वाली फ़ाइल। यहाँ से जो ये लेजर है, इस फाइल में हमें काम करना है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी ओल्ड टैली है और ये न्यू टैली है। पहले न्यू टैली वाले सारे बैलेंसेस कॉपी कर लेते हैं। अब न्यू टैली वाले सारे बैलेंसेस मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉपी कर रहे हैं हम। ये आ गया नेम, ये आ गया ग्रुप नेम और ये आ गया टैली का ओपनिंग बैलेंस। यहाँ से ये दो अकाउंट एक्चुअली एम्प्टी हैं तो इनको हटा भी सकते हैं हम। अब यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये डेबिट है क्रेडिट है, ये आपको डालना है। बट न्यू टैली के अंदर
क्योंकि ये बैलेंसेस ओपनिंग ऑलरेडी आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर इनको चेंज नहीं करूँगा, मैंने इनको एक्सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि इन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को मैं जीरो करूँगा अपनी बुक्स में। जैसे ही मैं जीरो करूँगा तो ये जितने भी बैलेंसेस हैं सब जीरो हो जाएंगे, और जो मेरे पुराने वाले हैं वो ही लेगा फिर वो। अब क्योंकि ये जीरो हैं, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप डेबिट डाल लीजिए, क्रेडिट डाल लीजिए। मैं यहाँ पे डेबिट डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको डेबिट कर देता हूँ इस तरह से। अब मेरे ओपनिंग बैलेंस मैच करेंगे क्योंकि सारे जीरो हो गए। ये न्यू टेली के जितने भी सारे ओपनिंग बैलेंसेस होंगे सारे के सारे ही यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। अब इसको क्लोज कर देते हैं फाइल को। हमारा ओपनिंग बैलेंस वाली फाइल का काम खत्म हो गया है, न्यू टेली का स्पेसिफिकली। अब हम बात करते हैं ओल्ड टेली वाले को, और ओल्ड टेली के सारे बैलेंसेस फिर से कॉपी कर लेंगे। ये हमें जीरो नहीं करने हैं क्योंकि यही हमें लेके जाने हैं। और यहाँ से अब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, डेबिट के ऊपर डेबिट लिख दूंगा, क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिख दूंगा, डेबिट। तो ये सब डेबिट हैं, इनके ऊपर डेबिट लिख देते हैं। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप कॉपी करेंगे तो आपको सिलेक्ट करके अल्ट सेमी कॉलन जरूर दबाना है। अल्ट सेमी कॉलन से अंदर कॉपी नहीं होता है ये। और यहाँ से आप क्रेडिट वाली एंट्री भी डाल देते हैं। इस तरीके से मैं ये डाल देता हूँ। और अब आप देखिए ये मेरी फाइल रेडी है जिसमें ओपनिंग एंड क्रेडिट, ओपनिंग एंड यानी कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरी नई वाली टेली के बैलेंस सारे जीरो हो गए, और एग्जिस्टिंग वाली टेली के बैलेंस इंपोर्ट होना शुरू कर देंगे हम। क्लोज करते हैं इसको, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब अपने टेली वापस आते हैं, यहाँ से हम इंपोर्ट मास्टर्स पे आएंगे, और फाइल जो हमें इंपोर्ट करनी है यहाँ पे लोकेशन चेंज करेंगे, स्पेसिफाई पाथ करेंगे। तो पाथ हमारा ये रहा, और यहाँ से हमें लेनी है ऑल अकाउंटिंग मास्टर वाली फाइल। ओके, और यहाँ से हमें लेजर वाला शीट लेनी है, लेजर। ओके, यहाँ से लेजर्स पे करेंगे। और यहाँ से अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या करना है आपको, ओपनिंग बैलेंस कंबाइन करने हैं या फिर डुप्लीकेट को इग्नोर करना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, मॉडिफाई विद न्यू डेटा कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ से डू यू वांट टू प्रीव्यू योर इंपोर्ट समरी, यस। बैकअप चाहिए, हम अभी के लिए बैकअप नो कर देते हैं। आपको अगर बैकअप लेना है तो आप बैकअप भी ले सकते हैं। और यहाँ से आप देखिए ये 23 ओपनिंग बैलेंस ऐसे हैं जो आने वाले हैं। बट यहाँ से प्राइमरी का भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, सब कुछ ओके है। तो इंपोर्ट करके देखते हैं एक बार, और इंपोर्ट हो गया है कंप्लीट सक्सेसफुली। अब बैलेंस शीट देखते हैं अपनी, और आप देखिए कितने सुंदर तरीके से ये सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस, जो मेरा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वो पूरे मैच कर गए हैं। और मैं आपको डेटर्स दिखा देता हूँ, ये देखिए। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको सैनिटाइज जरूर करना है बुक्स को। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि ए लिमिटेड के आगे ए लिमिटेड स्पेस हो, तो उस केस में यहाँ पे 2 अकाउंट बन जाएंगे। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जनरली हम टेली स्प्लिट करते हैं तो वो सब चीज़ें होती नहीं हैं। तो मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो।